शर्मिला से सटकर बैठा मनोज अपनी उंगली से उसकी नंगी बाह पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। शर्मिला की इच्छा हुई कि मनोज उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि शर्मिला की मन की बात समझकर मनोज की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ शर्मिला की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। मनोज हड़बड़ाकर शर्मिला से अलग हो गया। उसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वह होंठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन मीना ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद मनोज ने उठते हुए कहा, अब चलूं? इजाजत है? कल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा। कोई बढ़िया सी चीज बनाना, आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट तो रुको, मीना ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मीना थोड़ी देर में कपड़े बदलकर आ गई। मनोज उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला गया। उधर शर्मिला कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। शर्मिला की आंखों के आगे एक बार फिर मनोज का चेहरा तैर उठा। उसने झटपट दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। शर्मिला को पहली बार अपनी बहन और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। मीना कुछ देर उसे और ना बुलाती तो शर्मिला को वह सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब शर्मिला 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद ना होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन मीना को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधे पर आ पड़ी थी। शर्मिला को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय मीना 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय शर्मिला से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी? मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हजार रुपए बड़े आराम से निकल आएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, शर्मिला बोली थी। अब शर्मिला 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में मीना भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ लगा था तो शर्मिला की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थीं। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। शर्मिला देर तक बैठी कागजों को चेक कर रही थी। मनोज उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेटकर वह उठी तो मनोज ने हंसकर कहा, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बाइक से घर छोड़ देता हूँ। शर्मिला ने कहा, ओह एडवांस में शुक्रिया। शर्मिला को उसके घर के सामने उतारकर मनोज फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वह भी बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाते हैं? और कहाँ खाऊंगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए। तब से मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूँ। मनोज ने बहुत मना किया, लेकिन शर्मिला नहीं मानी। उसने जबरदस्ती मनोज को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे शर्मिला को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए मनोज ने कहा, आइए बैठिए। शर्मिला ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। घर पहुंचकर
उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो मनोज ने एक दो बार मना किया, लेकिन शर्मिला उसे घर के अंदर खींच कर ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला शुरू हो गया। मनोज को शर्मिला के घर आने या रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वह शर्मिला के घर पर ही पड़ा रहता था। सबने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक शर्मिला का सपना टूट गया। उस दिन मीना अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोल कर गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी मनोज शर्मिला के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद शर्मिला बाहर वाला दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। शर्मिला का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी मनोज कैसा लड़का है? वह तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। शर्मिला एकाएक कोई जवाब न दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से शर्मिला का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए शर्मिला एकदम तिलमिला उठी। वह घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए मनोज आया था। वह मीना के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा, शर्मिला चिल्ला पड़ी, माँ! और वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। शर्मिला के कानों में माँ की बातें गूंज रही थीं। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन शर्मिला दफ्तर गई जरूर, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वह सीट से उठी। उसे जाते देख मनोज ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? शर्मिला ने भर्राई आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर शर्मिला जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। मीना शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। शर्मिला को समझते देर नहीं लगी कि जरूर मनोज आया होगा। शर्मिला कब तक अपने आप को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वह दबे पैर सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए मीना के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर मनोज और मीना दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। मीना ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मनोज ने मीना को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। मीना ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होंगी कि तुम उनके पीछे दीवाने हो। मनोज मीना को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूं, पर उनका नहीं, तुम्हारा। शर्मिला होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, मनोज आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। मनोज उठने को हुआ तो मीना ने उसे भींच लिया। रुको मनोज, तुम्हें मेरी कसम,
पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी है। और मनोज जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय मीना की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए शर्मिला को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थीं। उन्हें समेटकर शर्मिला रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। मनोज ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुरा कर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर मनोज बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जेब से मिले पहचान पत्रों से पता चला कि मनोज नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।